हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में टाइम एंड वर्क का हम लोग तीसरा क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा क्लास। ठीक है, उस दिन आए थे दोस्तों, तो क्या हुआ, लेट हो गया क्योंकि 5-5 क्वेश्चन का सेट चल रहा था। ठीक है, जिसमें 3 ही क्वेश्चन हो पाया था और पहला दिन दोस्तों 5 क्वेश्चन। तो आज दोस्तों हम लोग 8वां क्वेश्चन की तरफ और 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10-12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है क्या कर सकते हैं दोस्तों, 10-12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि एक काम को छोड़कर 3 दिन बाद चला जाता है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा दोस्तों 42/5, यानी कि 42/5 हो जाएगा। ठीक है, 42/5 इसको काट दिएगा तो अनुपात में आप लोगों को निकल के आ जाएगा पूर्णांक में। ठीक है, पूर्णांक में निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। आखिर दोस्तों 42/5 आया है तो कैसे आया है। ठीक है सबसे पहले 12, 10 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी। ठीक है, तो ए कितना है 10 है, बी कितना है 12 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 सका 60, 12 25 60। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको अनुपात में भी निकालेंगे। ठीक है, इसको अनुपात में भी निकालेंगे कि अनुपात में ये कितना आ रहा है। ठीक है, अनुपात में ये कितना आ रहा है ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 6 दाह में 60। ठीक है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, 10 है तो 6 बार में और 5 बार में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे दोस्तों क्या कि अब की बार जो आपको करना है ए बराबर 3 × 6। ठीक है, 3 × 6 कितना हो जाता है, ये 18 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 18 हो जाता है। ठीक है, 18 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 60 में से -18 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। हमको पूछ रहा है तो काम पूरे होने में कितना पूरा समय लगेगा, तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है। ठीक है तो आपको क्या करना है, अब 42/5 कर देना है। 42/5 कैसे ये 5 आया दोस्तों, कैसे 5 आया, ये बी का कितना 60 काम है, बी कितना कर रहा है 5 काम। ठीक है, तो ये 42 पॉइंट को हम लोग तोड़ेंगे तो पूर्णांक में निकल के आएगा 8.2/5 दिन। ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या है, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, इसको कर देते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो ए और बी को सबसे पहले लिख लेंगे, इसका काम कितना है 10 और 15 दिन में। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम 30 निकल के आ जाएगा। 10 3 30, 15 दूना 30। ठीक है, अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। अब इस 30 में से 30 टोटल काम 30 है, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 24। ठीक है, 24 निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग चाहें तो यहीं पर आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आंसर भी दे सकते हैं कि अब 24 को इस 2 से दोस्तों क्या कर देना है, कटा देना है, आंसर 12 दिन निकल के आ जाएगा। लेकिन पूरे विस्तार तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा विस्तार कर देते हैं। ठीक है, हल्का सा इसको विस्तार कर देते हैं और इसको हम काट देते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इतना हम लोगों को निकल के आ गया सबसे पहले 6। ठीक है, 6 निकल के आ गया। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी प्लस बी। ठीक है, प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए प्लस बी का मान कितने दिन आया है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोस्तों 2 दिन यहाँ पर हो जाएगा, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन, 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 दूना का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूना का 20। तो हम लोग वैसे करें या ऐसे करें, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, दोनों तरफ से 10 ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरफ से यहीं पर हम लोग कर देंगे
6 30 में से दोस्तों 6 गया, 30 में से 6 गया 24, और 24 में 2 से हम लोग कटेंगे तो दोस्तों 12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 12 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले ए तथा बी काम शुरू किया है तो कितना? पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। और बी क्रमशः ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन काम करता है। 10-15 का एलसीएम ए और बी। ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 10 3 30, 15 दूना 23। ठीक है, उसके बाद ये बी का मान क्या है दोस्तों? बी का मान क्या है? 9। ठीक है, यानी कि बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन में चला जाता है? तो 9 दिन में चला जाता है। और 9 दिन में चला जाता है तो 2 गुना 9 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 18। तो ये जो काम छोड़ के जा रहा है 18। ठीक है, तो इस 30 में से हम लोग क्या करेंगे? 30 में से माइनस का 18 करेंगे, 12 निकल के आएगा। और एक एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो 12 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई भाग कर देंगे तो हमारा 4 12, 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 20-30 का सबसे पहले एलसीएम क्या होता है? 20 और 30। ठीक है, ये ए है, ये बी है। इसका दोस्तों पूरा वर्ग कितना है? तो पूरा वर्ग 60 है। ठीक है, और ये 3 और ये 2 हो जाएगा। 20 3 60 और 3 दूना 60। ठीक है, अब इसका कितना हो गया? जोड़ेंगे दोनों तो हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है? 16 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, 16 दिन में समाप्त करता है तो हम लोग ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 में 16 से गुना कर देंगे तो 16 क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और इस 60 में से हम लोग टोटल वर्क में से 48 को घटाएंगे तो हमारे समक्ष 12 निकल के आएगा। और इस 12 में से 2 वर्क कर रहा है बी ने, तो 2 को माइनस कर यानी कटा देंगे। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन हमारा करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम दोस्तों तोड़ कर बता रहे हैं, बहुत बारीक है, बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं यानी समाप्त करते हैं। ठीक है, तथा ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए तथा बी एक काम को शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर शेष काम को चला जाता है। यानी कि बी जो है बचा हुआ काम को छोड़कर चला जाता है, शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो क्या करा है? तो ने काम को कितने दिनों में छोड़ा। ठीक है, ए ने काम को कितने दिनों में छोड़ा। ठीक है, ये हम लोग से पूछ रहा है दोस्तों। ए जो है ए हमें लगता है यहाँ पे ए होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो तो ए ने काम को कितने दिन में छोड़ा, ए होगा शायद यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। ए और बी 20 है 30 है, 20 30 के एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 60। ठीक है, 20 30 60, 30 दूना 60। ठीक है, ए अभी दोस्तों कितना आया? 5। तो हम लोग ये 3 में और 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 + 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे समक्ष? हमारे अबे यार 2 लिखाएगा ना, 3 2 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 3 2 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 3 2 5 निकल के आ जाएगा। और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? ठीक है, तो हम लोग 3 और 2 का गुना करेंगे तो ये 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 दिन हो गया। कितने दिन हो गया? 6 दिन हो गया। डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं, या दोस्तों इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या हम लोग ये 3 2 5 आया है जोड़ने पर तो 60 में हम लोग 5 से सीधा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 5 30। ठीक है, सॉरी यार 5 से तो नहीं, 5 एक बार में, और क्या हो जाएगा? 5 एक बार में तो बच्चा 1 5 दूना 10 12 12 बच्चा। हाँ वो ठीक हो गया।
ठीक है। यहाँ ये इस 2 से हम लोग कटा देंगे तो इस भी प्रकार से हमें आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए और बी एक काम को मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक को काम करने की कुशलता दोस्तों सी से दुगनी है, यानी ए को जो रफ्तार है सी से दुगनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। चलिए इसमें भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये 15 और ये कितना है 24 है, ठीक है, 24 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पर होगा कि ये दोस्तों बी यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है, बी 2 बार काउंट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं ए प्लस बी बी प्लस सी, और बराबर में कितना है 8 है 5 है, इसका एफिशिएंसी 8 5 आया है, ठीक है। अब हम इसको कटा लेते हैं, ठीक है। तो बी और बी कट गया भाई, ठीक है, बी और बी कट गया, बचा हमारे समक्ष ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी। और बचा कितना ऊपर 5, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा ए, ठीक है, ए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 3। तो x का मान हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर a होगा, ठीक है, 2x नहीं होगा, x का मान हमारा 3 निकल के आएगा, ठीक है, x का मान हमारा 3 निकल के आ गया, ठीक है। x का मान कितना आया 3, ठीक है। चलिए अब सी ए बी सभी को हम लोग इसी पर धर लेते हैं। सी का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, ए का कितना आएगा, सारा हम लोग निकाल सकते हैं इसी पर। एफिशिएंसी इसका 3 आया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना आया है दोस्तों, 3 आया है, ठीक है। अब सारे को काट देते हैं। सी का कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। सी का कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। तो 120 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 40 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ए का कितना आया था, ए का दोस्तों हमारे समक्ष 6 आया था, ठीक है, ए का 6 आया था, ठीक है, निकालने पर, ठीक है। तो 120 में हम लोग 6 से कर देंगे, ठीक है। तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। बी का कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। बी का कितना आया था, 2, ठीक है। तो उसको हम लोग कटाएंगे तो 120 बटा में 2 आ जाएगा, तो यानी 60, ठीक है। तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 60 दिन, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग भी समझिएगा तो ही बन सकता है सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।